तो का हो का हालचाल बाटे तोहनी के। अब पढ़ल जाई क्वेश्चन, वो कौन चीज, मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भैया मेरे, सबसे पहले हम एगो बात आपको बता देते हैं कि जे विद्यार्थी 1 से 50 तक वाला कल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले आप चुपचाप पॉज करिए, बैक जाइए प्ले लिस्ट में, मैथ ऑब्जेक्टिव में तिरंगा लगल होगा थंबनेल पर, 1 से 50 तक उसमें है। आई चल रहा है अब 51 से। शपथ क्रिया तो नहीं खाए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 26 जनवरी तक में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव को इतना पढ़ेंगे कि 50 नंबर एकदम तोरा सब खातिर धायल रहेगा एकदम लग में। ठीक है, तो ये हमार तोरा सबके वादा है। कहोगे वो जो सर जी हमको प्ले लिस्ट नहीं मिलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देल है, उस वीडियो का जाके पहले 1 से 50 पढ़िए। उसमें देसी टोन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। तो अपना सब अब पढ़ेंगे 51 नंबर से। 51 नंबर से क्या पढ़ना है अपना सबको, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 18 फरवरी के परीक्षा के लिए। ठीक है, तो काहेला चिंता करते हैं, एकदम पढ़ेंगे एकदम करकरा के। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में चल जाते हैं, गपशप बातों में होगा। पहला है कि cos 75 बट्टा sin 15 और sin 15 बट्टा cos 75। याद रखिएगा, sin कहता है cos को, cos कहता है sin को। हमेशा याद रखिएगा कि पूरक कोण में sin के बराबर cos होता है और cos के बराबर sin होता है। जब ये ऐसा सवाल आ जाए तो याद रखिएगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, कहे कि sin और cos एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक है तो 1 में से 1 जाएगा तो बाबू कितना होगा, 0। कहोगे सर जी इतना शॉर्टकट, भैया मेरे सब्जेक्टिव थोड़े ना है, ऑब्जेक्टिव है ना भाई। कहो तो बना देंगे, उसमें दिक्कत का है। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा होगा तो बना देंगे। नहीं नहीं, आप इज्जत वाली बात। cos 75 डिग्री बट्टा sin 15 डिग्री है ना, तो sin को क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं, माइनस इसका स्क्वायर है। चलिए माइनस sin 15 डिग्री, तो sin 15 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब cos 75 है तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 15 डिग्री लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए cos 75 ऊपर में हो गया और sin 75 नीचे में हो गया, बुझ गए, घटे sin 15 नहीं हो गया, समझे। अब बट्टा cos 15 नहीं हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्वायर लगा देते हैं। अब स्क्वायर लगा देते हैं तो देखिए cos 75 sin 75 कट गया, cos 75 sin 75 कट गया, यानी हो गया 1 घटे 1 बराबर 0। तो आप बताइए, यह बात को बताने में इतना देर लगा। जहां जहां शॉर्टकट चल सकते हैं वहां चलेंगे, जहां फुल कट वहां फुल कट चलेंगे। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया खत्म, 51 नंबर खत्म। अब चलते हैं 52। अरे भैया ये मान वाला सवाल हो, एकदम गर्दा और आदना है इस सवाल सबको। तो पहले मान याद रहतो तब ना। अरे मान काहेला नहीं याद रहतो जी। sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/√2। इतना तक तो याद होगा, होगा कि नहीं याद होगा। sin 60 √3/2 और sin 90 बराबर 1। cos का भी ऐसे होता है 1, इसको पलट दीजिए √3/2, इसको पलट दीजिए 1/√2, 1/2 और 0। तो हमरा कह रहा है cos 60 का मान हो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो cos 60 के मान कितना होगा, 1/2। और tan 60 के मान पूछ रहा है तो 2 से 2 उड़ा दीजिए तो कितना बच गया, √3। इस तरीका से हो गया। इसको काटिएगा ना, काट काट के देखिए, 2 से 2 कटेगा तो √3 ये हो गया। इस किसका, tan का, तो √3 हो गया tan 60 का। और उसके बाद sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। अब क्या करना है, इसको √3/2 नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पलटी मार देना है। अरे पलट दीजिए भैया, पलट दीजिए, पलट से पलट गया, पलट से पलट गया, सब कट खुट के आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आएगा बाबू रे, 1। ये बन गया 52, बन गया 52। ठीक है, अब देखिए, हरे गे मैया हिलावे वाला क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं, फाई। इसको फाई पढ़ते हैं, थीटा नहीं, फाई पढ़ते हैं। अपना सब थीटे पढ़ के चलेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है कोसेक थीटा
मान लीजिए थीटे है माइनस कॉट थीटा बराबर वाई, इसको मान लीजिए समीकरण 1। एगो अपना मन से मानते हैं कि इस दोनों का वर्ग कर देंगे, मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो कोसेक थीटा प्लस 1 है ना, कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर में दे देंगे 1। अब देखिए सॉरी प्लस 1 लिखा गया, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए, बराबर में दे दिए कथी, तो बराबर में दे दिए 1। अब देखिए कोसेक माइनस कॉट का मान पहले से दिया हुआ है y, इसको यहां लिख देते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ इंटू वाई बराबर 1, तो लिख दीजिएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/y। यहां तक समझ में आ गया, तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 घटे 1, समीकरण 2 क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, समीकरण 1 में 2 में से 1 घटाना है, माइनस कोसेक थीटा, समीकरण 1 ये हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, तो कोसेक देखिए समीकरण 2 में से, तो 2 में है क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दिए, और यहां पे देखिए बाबू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बुझ गए, बराबर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/y एन दिया हुआ है, NH दिया है 6y। अब देखिए इसको देखिए क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, ये माइनस है तो माइनस कोसेक थीटा, अब माइनस माइनस प्लस 2 कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा, तो देखिए माइनस कोसेक प्लस कोसेक कट गया, तो कॉट कॉट क्या होगा 2 कॉट थीटा। एने देखिए क्या करेंगे, इस दोनों का कर देंगे लघुत्तम, तो y एक का लघुत्तम y हुआ, तो y एक कैन y, तो एक एक कैन एक एक कैन एक, एक y एक कैन y, तो एक एक कैन 1 हुआ, ठीक ना। एक को y मरते हुए पढ़ेंगे तो y को y से गुना होगा तो y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी 2 जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा, यहां पे 2 जो था पीछे में नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो रहा है 1 माइनस, ये वाला आंसर इसका हो गया, ये जो है बाबू ये आंसर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2y, तो इसका आंसर क्या होगा A। ये सब क्वेश्चन तनी बनावे पड़ेगा, बिना बनाइले ये सब नहीं बनेगा, समझे। तो इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, एकदम पहले सीख लीजिए कैसे बनाए हैं, तनिका 2 बेर 3 बेर देखिए ना, कनिष्ठ कर करा के बाबू, हमरो वॉच टाइम बढ़ेगा, आपका भी बुद्धि बढ़ेगा, इसको देख लीजिए बढ़िया से। कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है भैया मेरे, पूछ रहा है कोसेक 30 किसके बराबर होगा। जब ये देखिए कोसेक 30 होगा तो वो सेक 60 के बराबर में होगा। देखिए कोसेक में सेक घुसल है ना, ट्रिक याद रखिएगा, सेक 30 सेक 60 बराबर कोसेक 30 ऐसे होता है, ठीक है। पूरा है 30 तो आधा इसका माने ऐसे, अभी याद रखना पड़ेगा, मान के सॉरी क्या मेरे में आप मार दिए, याद किए थे, हाँ भाई याद किए थे इसलिए याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। देखिए आपको सबसे पहले साइन और कॉस का याद रखना है हमेशा, उसी से बन जाता है कोसेक और उसी से बन जाता है सेक। देखिए सेक 60 डिग्री जो होगा ना बाबू, सेक 60 डिग्री जो होता है वो कॉस 60 डिग्री का ठीक उल्टा होगा, कॉस 60 डिग्री का ठीक उल्टा होगा, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का ठीक उल्टा, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा 2। और कोसेक 30 जो होगा बाबू, कोसेक 30 ये साइन 30 का उल्टा होगा, कितना का होगा बाबू, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा। तो साइन 30 का भी मान कितना होता है 1/2, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2,
तो 2 से 2 मिल गया ना, यानी कि कहने का मतलब है कि सेक 60 cos 60 का उल्टा होगा और cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा, तो दोनों का मान 2 होता है। इसीलिए इसमें पूछ रहा है किसका मान 2 है, तो सेक 60 का मान 2 है। समझ में आया बात। अगला देखिए, यदि 2 cos 3 थीटा, आप कहिएगा देखिए इससे पिछल का जितना सवाल पढ़े ना, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं वैसे सारा मान याद रखिएगा। एग्जाम में पहले कहीं पर मान लिख लीजिएगा, अपने मन बुझा जाएगा इसमें कौन होगा नहीं होगा। अब मान नहीं याद रहेगा बाबू तो सम्मान गिर जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा। पहले मान याद रखना है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो इसको बनाने से पहले लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 1/2, ऐसे कर देंगे। क्या है कि यहाँ पे 1 जाएगा यानी ना 2, तो इसको डाल देगा 2 में, यहाँ पे मार दीजिएगा cos 1/2। कहिएगा सर जी इसे नहीं, तो ठीक है इसे नहीं, खाली 1/2, ठीक है, आप ही के मन रखेंगे। तो अब उसके बाद जो लिखिएगा cos 3 थीटा बराबर cos कितना का मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos से cos कट गया, 3 थीटा बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। भैया मेरे 3 का 3 और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 20, यानी थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। तब देखिए थीटा का मान इसमें कितना होगा बाबू 20 डिग्री। हे भैया मेरे, ऐसने बनता है सवाल, मान याद रखना पड़ेगा त्रिकोणमिति में। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि साइन बी बराबर a/b, तो cos b बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको मालूम होगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए यहां b देल है, कोनो बात नहीं है भाई, b देल है तो क्या हुआ, उसके बाद हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी cos b बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर, क्या है कि स्क्वायर जाएगा कहता तो रूट में डालेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर b, ठीक है ना, क्या लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर b। अब रूटे में देखिए साइन स्क्वायर b, तो साइन b का मान कितना दिया है a/b, तो इसके ऊपर लगा दीजिए a/b, इसके ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर। अब देखिए बाबू 1 घटे a का स्क्वायर बट्टे b का स्क्वायर, अब इसको करेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम करिए, b का स्क्वायर हुआ b, 1 से b स्क्वायर मर्तबे तो b स्क्वायर, अब b स्क्वायर को यहाँ पे काटेंगे इससे तो 1 मर्तबे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। ये वाला देखिए कहाँ है, छुपल है कहीं भैया मेरे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। तो अब देखिए इसका, हाँ अब यहाँ पे क्या करना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है ये रह जाएगा ऊपर, b टूट के चला आएगा नीचे, तो जब ये b टूट के चला आएगा नीचे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फटाक से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, आंसर है एकदम बढ़िया से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए। मिल जाएगा सर जी, काहे नहीं मिलेगा जी, मिलबे करेगा ना। अब देखिए यदि 10a प्लस 2a बराबर कट a बराबर 2, तो कहता है 10 स्क्वायर a प्लस कट स्क्वायर a बराबर क्या होगा, यानी कि हम लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ये प्लस b के होल स्क्वायर पे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, यहां लिख दीजिएगा चूंकि 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 2 का, यहां 2 दिया हुआ है ना मान, तो 2 का स्क्वायर, या इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पर फॉर्मूला होता है ना 2ab, तो 2 गुना 10 गुना कॉट, ठीक है, बराबर में लिख दीजिएगा 2 दूनी कितना लिख दीजिएगा 4। अब देखिए 10 प्लस कॉट 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 का 2 गुनी 1 का 1, समझ में आया, 2 का 2 हो गया और 1 का क्या हो गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, इसी फॉर्मूला से सवाल आपको बनेगा, समझे कि नहीं समझे। अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना है देखिए इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। हाँ अब हम लोग का ये वाला हो गया। अब यहां पर देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
तो यहां पर जो है हम लोग का हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 2 1 2 बराबर 4। अब क्या करना है कि टेन स्क्वायर ए है प्लस कॉट स्क्वायर ए है, आई 4 जाएगा इकता, 2 इकता तो काट देगा तो कितना आ जाएगा बराबर 2। इसलिए बाबू टेन स्क्वायर ए का मान जोड़ कॉट स्क्वायर ए का मान कितना आ गया 2। तो आप बताइए कि इसमें से आंसर कौन होगा, तो 2 होगा। इहो कोनो सवालवा है एकदम। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा, काहे टेंशन लेते हैं आप। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? भैया मेरे 4 गो चतुर्थांश होता है, इसमें एक तरफ होता है प्लस, ऊपर भी होता है प्लस, इसमें पीछे तरफ होता है माइनस, ऊपर तरफ होता है प्लस, इसमें पीछे की तरफ होता है माइनस नीचे, यानी तीसरा चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन है भैया। बिंदु फलना फलना की दूरी क्या है? दूरी सूत्र सबको आता होगा, रूट अंडर x2 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये सब तो सीखे होंगे ना बाबू, आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तो फॉर्मूला आता होगा सबको। तो बैठा दीजिए, देखिए x1 x2 y1 y2, समझे? तो x2 और x1 के जगह पर मान बैठा दीजिए, इसको ऐसे निकाल ना दीजिए, उतना कहे टाइम पास करिएगा। ये 6 है, ये क्या है 8 है, 6 में से 8 घटाइए, क्या है 0 है, क्या है 2 है। तो 6 में से 8 घटाइए इसका स्क्वायर, और इन्हें जो है 2 में से 0 घटाइए इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ देना है, मान पे बैठा दिए। 6 में से 8 गया तो बाबू कितना बचा? तो हो गया 10, 10 के स्क्वायर कितना हुआ 100, और इसका हो गया 2, है ना? तो 100 हो गया और इसका हो गया 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 हो गया, 8 6 हो गया 14, 14 का स्क्वायर 196, अपनों से पूर्व के 8 6 14 हुआ, तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ बताइए? 196 हुआ कि नहीं हुआ? 8 6 14, 14 का स्क्वायर 114 गुने 14 196, 196 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 200। इसको तोड़िएगा रूट के अंदर से तो क्या होगा 200 को तोड़ देते हैं, मान लीजिए तो 2 गुने 10 होगा ना जी, क्या कि 10 दहन के 100, तो इसमें से 10 चलाएगा बाहर और रूट 2 रह जाएगा अंदर, तो कितना आंसर आ गया? तो 10 रूट 2। कितना आ गया बाबू? 10 रूट 2। अब समझ में आ गया ना? x1 x2 y1 y2 ये सबसे मेन है, इसको लिखना सबसे मेन है। देखिए 8 0 तो 8 0, 6 2 तो माइनस 6 2, ऐसे लिखाता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो कुछ हो नहीं, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, यानी इसमें से इसको, इसमें से इसको। समझ में आया बात? ये सबसे सिंपल तरीका है, घटा के रूट में लगा के जोड़ दीजिएगा, नहीं तो सूत्र पे बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल, मोस्ट वीवीआई सवाल। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू? तो इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। P 4 माइनस 5 फलना फलना को मिलाने वाला रेखा मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। याद होगा सबको, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। अब ये सिखा दिए हैं x1 निकालने का तरीका, x1 y1 x2 y2 निकालने का तरीका सिखा दिए हैं। अभी बताए हैं ना कि 4 5 तो 4 माइनस 5, 8 7 तो 8 7। अब इस पर बैठा दीजिए सूत्र पर, x1 x2 तो 4 जोड़ 8 बट्टे में 2 कमा y1 y2 माइनस 5 जोड़ 7 बट्टे में 2। अरे बट्टे में 2 तो 8 4 12, बट्टे में 2 तो फिर कट्टे तो हो गया 6। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 में से 2 गया कट गया तो कट गया, कट के आ गया 6 और 1। हमरा लगना नहीं है सी, इसका आंसर जो है 6:1 होगा। सॉरी 6,1। नरभाषा आ जाते हैं, क्या कहते हैं। तो ये बात हो गया, 61 वो हो गया। अब चलते हैं इससे अगला, ज्यादा 61 62 नहीं करिए। देखिए सवाल सीखिए खाली, पहले 62 कह रहा है हम लोग को, 61 तो पढ़ लिया, 62 क्या कह रहा है? देखिए 62 कह रहा है हम लोग को कि
आर माइनस एक्स कॉमा वाई की दूरी क्या होगी। देखिए आप सबको मालूम है कि दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू। अब मान लीजिए इसको बनाना कैसे है, देखिए माइनस एक्स है, इसमें प्लस जीरो हो जाएगा, और वाई है, इसमें भी प्लस जीरो हो जाएगा। दोनों के मूरी पर स्क्वायर लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकाइयां। समझ में आई बात, कैसे बना दिए फटाक से। क्या है कि यहाँ पर एक को दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया, दूसरा दोनों को एक्स वाई को क्या मान लेंगे, जीरो जीरो मान लिए, बना दिए फटाक से। अब देखिए यदि बिंदुएं इतना 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 संरेख है, तो देखिए कहता है ए का मान निकालने के लिए, क्या कहता है बाबू, ए का मान निकालने के लिए। तो हम लोग को इसमें करना कुछ नहीं है, करना बहुत कुछ है। करना क्या है, देखिए हम आप सबको बताते हैं। इस सवाल जो है इसका एक फॉर्मूला होता है संरेख वाला, वो फॉर्मूला जो है आपको याद रखिएगा। ऐसे देखिए 1/2 ऐसे होता है x1, यहां लिख दीजिएगा x2 बाबू, यहां लिख दीजिएगा x3, ठीक है। दो दो गो y लगा दीजिएगा, एगो y यहां पर, 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 बराबर में जीरो होता है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं बाबू कि जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, तो यहां देखिए एगो कोड याद रखिएगा, जड़ी बूटी दे देते हैं 23 31 12, 23 31 12। तो यहां पे आपको 23 लिखना है, यहां पे आपको 31 लिखना है, यहां पे आपको 12 लिखना है, और सबके बीच में क्या लगा देना है आपको, माइनस माइनस माइनस। तब ये सवाल बनता है, ये दो चला जाता है वही का, तो हो जाता है जीरो, यानी ये सब हट जाता है, रह जाता है सिंपल ई खाली, इसमें मान निकाल के। तो ये हो गया आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी 2 नंबर वाला जो सवाल होगा उसके लिए तरीका है। हम है देसी आदमी, तो हमरा चाहिए कोनो शॉर्टकट मेथड, जिससे कि हमरा 1 मिनट में आंसर निकल जाए, बुझे ना बात। तो देखिए हम आपको सिखाते हैं 1 मिनट में कैसे आंसर निकाल लेंगे अपना सब। देखिए यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है x1 x2 x3, बस 3 गो लिखना है। x1 में दिया था 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। x2 में दिया था -5, इसका स्क्वायर करके कितना हुआ 25। तो 25 में से 1 को अब घटाना है, तो कितना आ गया 24, ठीक है। 25 में से 1 को घटाए तो कितना आया 24। अब देखिए ये जो आंसर जो दिया है ना, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर बाबू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू बताइए फटाक से, 49। -7 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है फटाक से, यहां पर 7 का स्क्वायर होगा 49, होगा कि नहीं होगा। तो 49 में से इस 25 को घटाना है, 49 में से 25 को घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया, देखिए 24 आ गया। अगर मान लीजिए इसको घटाते या 24 नहीं आता, तो ये आंसर इसका नहीं होता। तो आप कहिएगा सर जी यहां भी तो 49 है, बी भी तो हो सकता है बाबू। देखिए बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ए जो है ना ये प्लस में है, अगर यहां पे ए का मान माइनस में रहता तो माइनस वाला आंसर होता, यहां पर ये प्लस में है इसलिए प्लस वाला आंसर होगा। नहीं समझे होंगे तो एक बार 2 बार वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, ऐसा खतरनाक ट्रिक कोई नहीं बताएगा, एकदम 1 मिनट में इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 63 हो गया। 64 में देखिए रेखा y बराबर 7 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, 64 हम लोग का है। हाँ y निर्देशांक से गुजरेगा, तो इसका बोल रहा है इसका क्या होगा, y बराबर 7 आलेख जो होगा 7 से छोटा कौन है बाबू, 5 है ना, तो 5 से होकर गुजरेगा, क्योंकि y बराबर 7 होना चाहिए। किसी में y बराबर 7 है, इधर x x x x है, y से गुजरेगा तो इसलिए y बराबर 7 होना चाहिए, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी कितनी होगी, पूछ रहा है 4 6 की दूरी कितनी होगी। तो इसका याद रखिएगा, इसको जो है आपको 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, तो 10 हो गया। 10 का स्क्वायर इसके रूट के अंदर डाल दीजिए, तो कितना हो गया 100, इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बाबू रे 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो भाई 10, अरे भाई बोलो 10, अरे इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, सीख जाओ चेला सब। अगला देखिए, अगला देखिए क्या सवाल है, अगला है कि ABCD है ना
किसी रेखाखंड को मिलाने वाले अनुपात इतना में विभाजित करता है तो y निर्देशांक क्या होगा। ये लेम्बडा का साइन दिया हुआ है, लेम्बडा जानते हैं, लेम्बडा का साइन है, ये लेम्बडा होता है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x1 x2, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, ठीक है, a और b। उसके बाद मान लेंगे y1 y2, a b ऐसे मानते हैं, चलिए ऐसे ठीक रहेगा। इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, ठीक है, मान लिए। अब हमको यहां पर लेम्बडा दिया हुआ है, अनुपात की जगह क्या दिया हुआ है, लेम्बडा दिया हुआ है, लेम्बडा का साइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको मालूम होगा कि अनुपात तो होता है एम एन में, किस में होता है बाबू रे, एम एन में अनुपात होता है, लेकिन यहाँ लेम्बडा दिया हुआ है 1:1, यानी लेम्बडा अनुपात 1 दिया है, यानी एम के जगह लिखेंगे लेम्बडा, 1 के जगह लिखेंगे ई वाला। अब वाई निर्देशांक वाला फॉर्मूला भी बताए थे, बोलिए लेम्बडा होगा कि नहीं, लेम्बडा वाई वाला बताए थे ना, लेम्बडा y2 प्लस लेम्बडा y2 प्लस इसका फॉर्मूला होगा n y1, क्योंकि m के जगह हो गया, देखिए m के जगह हो गया लेम्बडा, तो लेम्बडा y2 प्लस n y1 बट्टा m प्लस n लिखते थे ना, इसी के जगह क्या लिखना है आपको याद रखना है, इसी के जगह आपको क्या लिख देना है, अब लिख देना है लेम्बडा, क्या लिख देना है बाबू रे, लेम्बडा प्लस 1, ये आपको याद रखना है, लेम्बडा प्लस 1। अब यहां पे आप देखिए कि y2 के जगह पर d दिया हुआ है, तो लेम्बडा d प्लस यहां पे n दिया हुआ है ना, तो n की जगह देखिए ये जो मान है 1 बैठा दीजिए, तो y1 की जगह क्या दिया था, y1 की जगह b दिया था, तो 1 गुने b बट्टा में लेम्बडा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 1 को b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, लेम्बडा d प्लस b को 1 से गुना करेंगे तो b बट्टा में देखिए लेम्बडा प्लस 1, तो इसका आंसर देखिए कौन होगा, लेम्बडा डी प्लस बी लेम्बडा प्लस 1, या देखिए इसका आंसर इसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा x1 को a, y1 को b, x2 को c और y2 को d, और y2 के जगह पर यहाँ लिख दिए d, और y1 की जगह यहाँ लिख दिए b, n की जगह लिख देना है आपको 1, याद रहना चाहिए सब बात, और लेम्बडा प्लस 1 m अनुपात n। तो इस हिसाब से सवाल बना, देखते हैं कैसे बना। इतना लोचा आपको हो गया होगा इस सवाल में, हम जानते हैं, तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझ जाइएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ जाइएगा, पक्का समझ जाइएगा, क्या है कि यूट्यूब है, पीछे करके आगे कर सकते हैं, ऑप्शन देल है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है हम लोग से, है ना। तो भैया कुछ नहीं है, जोड़ देना है, अरे इसको पहला को पहला से जोड़िए ना, 8, ठीक है, पहला को पहला से जोड़िए 8, प्लस माइनस प्लस, अब माइनस 8 है, बट्टा में लिख दीजिए यहाँ पे 2, कॉमा इसको इससे जोड़िए -6 है ना, -6 प्लस 6 बट्टा में लगा दीजिए 2, तो 8 में से 8 हो जाएगा तो 0 होगा, 6 में से 6 हो जाएगा तो 0 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0,0, ठीक है। तो 68 नंबर देखिए सवाल हम लोग का क्या है, 68 नंबर सवाल में बाबू करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये 3 को दिया हुआ है ना शीर्ष, तो सबसे पहले देखिए x1 x2 y1 y2 आपको लिख देना है, इस तरह से पहले लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए इसमें 3 को दिया हुआ है ना, तो केंद्रक देखिए, केंद्रक पहले से मालूम है 4,0, तो इसको छोड़ दीजिए, इस दोनों को लिखना पड़ेगा 3 4 5 -6 लिख दिए कि नहीं लिख दिए बाबू। ये जो दिया हुआ है 4 और 0, इसको आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखिए 4 है ना बाबू, 4 दिया हुआ है, तो देखिए 4 और 0 को यहां लिख दीजिए, 4 गुने 3 बराबर कितना हुआ 12, और 0 दिया है ना, तो 0 गुने 3 बराबर कितना हो गया 0। इतना काम कर लिए पहले, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब आपको करना क्या है, देखिए इस दोनों को जोड़िए, 5 3 कितना हुआ बाबू 8, अब -6 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू रे -2, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब क्या करना है आपको, करना क्या है देखिए, अब यहाँ पे 8 है ना बाबू, 8 में लिख दीजिए 8 में लिख दीजिए 8 प्लस x, अब बराबर में लिख दीजिए 12, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 12 में से 8 गया तो कितना हो गया बाबू 4,
पहले बार में, और दूसरे बार में देखिए -2 आया था, तो लिखना है -2 जोड़, यहाँ पर x लिखे थे बाबू, यहाँ पे y, यहाँ पे गुना वाला 12 दिए थे, यहाँ पे दे दीजिए 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 उधर जाएगा तो 2, तो x का मान आ गया 4, ठीक है, और y का मान आ गया 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर 4,2, ठीक है। बिंदु फलना फलना किस पाद में है, एगो माइनस में है, एगो प्लस में है। तो देखिए ये वाला बताए होंगे आप लोग को, ये प्लस हो गया, ऊपर हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ऊपर हो गया प्लस, तो ये पहला पाद, ये कौन सा पाद में हो गया, दूसरा पाद में हो गया। माइनस प्लस किस पाद में होता है बाबू, दूसरा पाद में होता है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की, क्या कह रहा है बाबू, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है ना, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि क्या होती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि जो होती है बाबू वो 0 होती है। कितना होती है बाबू, 0। याद रखना है इस बात को, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, 0 होती है। और वाई अक्ष पर भी 0, भुज क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC PQR समरूप है, कोण A बराबर 42 डिग्री और कोण Q बराबर 84 डिग्री, तो कोण C का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज PQR पहले को बना लेते हैं फोटो, ठीक ना, त्रिभुज PQR का फोटो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ट्रायंगल का कोई साइन, चलिए ठीक। त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC का, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि इसका कोण है 42 डिग्री, इसका कोण कितना है 42 डिग्री, और कहता है Q जो है यह है 84 डिग्री, ये कितना है बाबू 84 डिग्री। तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है, ये देखिए हम लोग को निकालना क्या है। अगर ये को बी माने यहाँ पे ई मान लीजिए 42 डिग्री दिया होगा, तो इसका एक और कोण जो है 84 डिग्री होगा, समरूप है। तो हम लोग को क्या करना है, 180 डिग्री में से मतलब 42 और 84 को जोड़कर घटा देना है, 42 जोड़ 84, तो 42 में 84 जोड़ेंगे तो 4 2 हो गया 6, 8 4 हो गया 12, यानी 180 डिग्री में से 126 डिग्री घटाएंगे, 10 में से 6 बचेगा 4, 5 में से 10 में से 6 बचेगा 4, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 54 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72। यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² है तो कोण Q का मान क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बोलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू, हमेशा कर्ण के ठीक सामने वाला, कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है, कर्ण के सामने वाला कोण वो क्या होता है बाबू 90 डिग्री होता है। क्या होता है, कोण बराबर होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां देखिए बाबू, देखिए यहां पे जो है ये हुआ कर्ण स्क्वायर, क्या हुआ कर्ण, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, हुआ कि नहीं हुआ। तब ना फोटो जो बनेगा बाबू, फोटो जो बनेगा, तो यहां पे हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया R। तो पूछता है PR² यानी PR के ठीक सामने में जी कोण बन रहा है, कितना का बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, झटाक से बोलिए, फटाक से आंसर मारिए। बन गया 72, 73। तो 73 नंबर सवाल है हम लोग का। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AD लंब BC हो तो AD² का मान, यानी इसका मान पूछ रहा है हमको। तो इसको जब हम इस S मान लेते हैं, मान लीजिए पूरा भुजा को, तो CD इसका S/2 हो जाएगा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा S²। अब हम लोग इसको जो है ना, ये हो गया लंब स्क्वायर, ये हो गया आधार स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है ना बाबू, तो ये हो गया आपको लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण होता है, ठीक है। ये क्या होता है कर्ण, तो इसको S को जो है कर्ण स्क्वायर में से आपको आधार स्क्वायर यानी S कर्ण स्क्वायर में से S/2 का स्क्वायर, S/2 का स्क्वायर आपको जो है इसका आपको घटाइएगा तो पक्का आपको कितना आ जाएगा 3CD²। कितना आ जाएगा बाबू 3CD² जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आप याद रखिएगा, इसको S के रूप में निकालना पड़ेगा S मान के। लेकिन आपको अगर नहीं दिक्कत हो तो आराम से इसको याद कर लीजिए सवाल को, क्या कि लंबा सवाल बनेगा। ओके, अब चलते हैं 74 की तरफ। अब चलते हैं 74। त्रिभुज ABC में आपको कह रहा है, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है सवाल कि D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है स्थित है कि D समानांतर BC, यदि AC बराबर 18,
AD बटा DB बराबर 4/5। तो पहले बनाएंगे फोटो, फोटो सबसे पहले जरूरी है, बिना फोटो की सवाल नहीं बनेगा बाबू। अब यहाँ पे पहले लिख देते हैं A B और ये हुआ C, इसको आराम से यहाँ मार देते हैं D और ये हो जाएगा E। अब यहाँ पे मान दिया है AD बटा DB, यानी दिया है 4, ये दिया है 5, और यहाँ पे दिया है A से लेकर C तक, ये पूरा दिया है 18। कितना दिया है? 18। अब देखिए क्या करना है बाबू, अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला पे बैठाइए। AD बटा DB बराबर AE बटा, ये AC हो जाएगा, सॉरी AE बटा EC कैसे हो जाएगा बाबू? AE बटा, हाँ EC हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही है। तो 4/5, 4/5 बराबर AE, EC का मान के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर? 18 माइनस AE, 18 माइनस AE लिख देंगे। ठीक है, EC का मान हमको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, 18 में से AE घटाएंगे तो पता चल जाएगा। अब 18 चौके होता है 72, 4 AE हो जाएगा, बराबर 5 का AE से होगा तो 5 AE हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 72 बराबर 5 AE, 4 AE उधर जाएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 AE हो जाएगा। अब AE बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 72 बटा 9 हो गया, तो काट दिए तो कितना आ गया बाबू रे? 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ में आ गया? देख लीजिए अगला सवाल देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप कितनी होती है? प्रत्येक न्यून कोण की माप कितनी होती है बाबू रे? याद रखिएगा 90/2, यानी 90 का आधा होता है, तो 90 का 2 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की माप कितनी होती है? 45 डिग्री। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई 7 और 10 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुज के ऊंचाई 7 और 10 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, 749/100 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी बाबू? नंबर क्वेश्चन कौन है? 77। इसका जो होगा ना बाबू 4.5 है ना, तो इसका ठीक 2 से गुना कर दीजिए। वृत्त पर खींची गई दोनों समांतर रेखा, यानी कि एगो 4.5 होगा तो उसका ठीक दुगुना कर देना है। 4.5 दुना कितना हो जाएगा बोले? 9 सेंटीमीटर। इसका 9 आंसर हो जाएगा। सवाल रट लीजिए, दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी पूछेगा, जितना तर्जिया दिया रहे उसका दुगुना कर देना है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु पर से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बाबू? याद रखिएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ दो, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है 79 में क्या है कि ओ वृत्त वाले PA PB स्पर्श रेखा है, एक कोण 50 डिग्री है तो कोण AO PA है PB है, PA PB। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? APB यानी ये है 50 डिग्री। कितना है बाबू? 50 डिग्री। तो कहता है AOB, यानी इधर से मिला दो, पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या करना है आपको 79 नंबर सवाल में, सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो ये होता है ना बाबू, चारों कोण मिला के होता है 180। कितना होता है बाबू? 180। चारों कोण मिला के होता है 360, आधा कितना होता है? 180। तो 180 में से आपको क्या करना है? 180 में से आपको 50 घटाइए, तो 180 में से 50 घटाइएगा तो कितना आता है बाबू? तो 130 आता है। क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दी गई आकृति में क्या कहता है? वो वृत्त केंद्र है तथा AOB 30 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है बाबू, कितना दिया है? 30 डिग्री। तो पूछता है कोण OAB, क्या पूछता है? कोण OBA, तो यानी इसका पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए ये अगर 30 है तो त्रिभुज के तीन कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए एगो कोण दिया हुआ 30, तो लिख दीजिएगा 30 डिग्री, ये दोनों कोण को मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा एगो दूगो हो गया तो 2x बराबर 180 डिग्री, या 30 डिग्री x 2x बराबर 180 में से 30 घटा दीजिए फटाक से, तो कितना आता है? 150 आता है ना। या लिख दीजिए x बराबर 150 बट्टा में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू रे? 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 पियाएंगे लस्सी। चलिए चलते हैं 81।
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 17 सेंटीमीटर क्या है? तो अब इसको बनाइए फोटो। फोटो बना गया तो ये हो गया आपको 90 डिग्री, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है 17, ये दिया है 8, तो पूछ रहा है ये वाला, तो इसके ठीक सामने क्या है? कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, और घटे आधार स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 289 में से 64 घटा दीजिए फटाक से, 289 में से 64 घटेगा तो 225, और 225 हो जाएगा किसका? 225 हो जाता है बाबू 15 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। 225 किसका होता है? 15 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। अगला है कि एक घन के विकर्ण 5√3 है तो उसके संपूर्ण, तो घन का रूट क्या होता है बाबू? a√3 बराबर 5√3 दिया हुआ है, तो √3 से √3 कट गया, यानी a का मान दिया है 5। अब है संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a², तो 6 गुने 5 गुने 5, तो कितना हो गया? 5 5 25, छक्का कितना हुआ? 125। समझ में आ गया कितना होगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? भैया मेरे, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई सब, तो उनके बेलन का आयतन क्या होता है? वो πr²h बट्टा में देखिए क्या कर रहा है? शंकु का 1/3 πr²h, तो πr² से πr² कट गया, ई जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा बाबू रे? 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। ठीक है, अगला है कि सुराही का संयोजन है। सुराही का संयोजन कैसा है? गोला तथा बेलन। सुराही का संयोजन कैसा है? गोला और बेलन। ठीक है, याद रखिएगा, गोला तथा बेलन। अगला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट वाला सुइया से, मिनट वाला सुइया से 1 मिनट में कितना बनता है? 6 डिग्री। तो 45 मिनट में कितना बनेगा? 45 छक्के, 5 छक्के 30 के जीरो हाथ में 3, 6 चौका 24, 3 27, यानी 270 डिग्री। ये सब इजी सवाल है, इसको इजी में नहीं लीजिएगा ना तो लाइफ बिजी हो जाएगा, बढ़िया से पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? r × π+2, तो अब 10 × π+2 इसका हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 10 × π+2। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा? हवा का आयतन पूछ रहा है बाबू, देख लीजिए कैसा कैसा सवाल पूछेगा, याद रखिएगा। आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 πr³, तो 4/3 × 22/7 बट्टे 6 गुने 6 गुने 6, काट खुट करिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। 22 दूनी 44 को सबको हल करना पड़ेगा बाबू, बड़ी अच्छा। पाई का मान नहीं देना है, पाई को पाई में रखना है, तो 4 पाई इंटू 2 गुने 6 गुने 6, तो 6 दूनी 12, 12 छक 72, अब 72 चौका कितना होगा बाबू? 6 छारे 36 हो गया, 36 दूना हो गया 72, अब 72 चौका तो बहुते हो जाएगा ना जिला, इसमें तो ऑप्शनों नहीं लग रहा है उतना। फिर से देख लेते हैं बाबू इस सवाल को, क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास है। अच्छा, यहीं पे तो गलती है, व्यास है ना, तो r बराबर क्या होता है बाबू? d/2। तो पहले 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 3, अब बन जाएगा 6/2 बराबर 3 हो गया। अब हमको फॉर्मूला पे बैठा देना है 4/3 πr³, तो 4/3 पाई को ऐसे ही रहने देना है, r का मान है 3, 3 गुने 3 गुने 3, 1 3 से 1 3 कट गया, 3 3 9 चौका कितना हुआ? 36 पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 पाई। हम लोग यहाँ व्यास को नहीं देखे थे, इसको त्रिज्या मान लिए थे इससे पहले बार में। अब देखिए, पी त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बट्टा 360 डिग्री, यही ना होता है जी। तो कहता है इसके जगह p हो गया, तो πp² थीटा बट्टा 360 डिग्री, तो इसका πp² थीटा कहाँ गया? πp² थीटा बट्टा 360 डिग्री, पहलू का हो गया 88। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोला जानते होंगे ना, गोला गोला। अर्धगोला का क्या होता है? 3πr²। क्या होता है बाबू रे?
3 पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है बाबू फॉर्मूला। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 462। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान नहीं मालूम है, तो आर स्क्वायर बराबर 462। अब आर स्क्वायर एन रह जाएगा, एनी वाला सब एन आ जाएगा। 462, 7 ऊपर अब 22 नीचे और 3 नीचे। ठीक है, काटकुट करेंगे 462 गुने 7/66। ठीक है, काटेंगे ना बाबू इसको, तो थोड़ा कैलकुलेटर कर लेते हैं, इसको काटते हैं तो आता है बाबू आर स्क्वायर बराबर 26 को काटते हैं ना, तो 26 को काटते हैं 66 से, इसको काटते तो 7 मरतबे करता है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी आर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7। जब स्क्वायर जाएगा तो रूट में, इसमें से एगो निकलेगा बाहर, तो क्या हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ये जो है आपको यहाँ पे याद रखिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बाबू रे, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका क्या होता है अपना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। दिया हुआ है 81 √3, तो √3 से √3 कट गया ना। भुजा स्क्वायर बराबर, भुजा स्क्वायर 81 को 4 से गुना करते हैं तो 4 × 4 8 चौके 4 × 4 8 चौके 32। कितना होता है बाबू 324। अब 324 किसका होता है स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को। 324 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो हम लोग का 324 का जो होता है वो होता है 18 का। तो भुजा बराबर, भुजा स्क्वायर बराबर 324, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 324 को तोड़ेंगे बाबू तो 18 गुने 18 होगा। ठीक है, 18 गुने 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 हो गया हम लोग का। 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो 3 पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितना होगा 6 गुने 6 गुने 6, यानी 216 इसका आंसर होगा। 3 गो पासा को उछालेंगे तो 216, 2 गो पासा को उछालेंगे तो 36, 1 गो पासा का 6 होता है बाबू। यदि कोई घटना घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, याद रखिएगा। असंभव घटना के लिए क्या होता है 0 और संभव घटना के लिए क्या होता है बाबू रे 1। इस बात को याद रखना है। अगला है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या, यानी एक पासा एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 गो टोटल होता है परिणाम। इसमें अभाज्य संख्या नहीं कटने वाला, 2 नहीं किसी से कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा, यानी 3/6। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू रे 1/2। ठीक है, समझ गए। एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा छकरी पर 1 2 3 4 5 6। इसमें अभाज्य संख्या नहीं कटने वाला संख्या सब कौन है, 2 नहीं कट सकता है, 3 नहीं कट सकता है, 5। तो कुल परिणाम कितना हुआ, अनुकूल परिणाम है 3, अकुल परिणाम हो गया 6, तो इसलिए हो गया 3/6। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता अपने मन निकाला गया, काले रंग की रानी होने का। तो याद रखिएगा, रानी जो होता है ना, इसमें काला पान में एगो रानी होता है और एगो चिड़िया में रानी होता है। तो यानी टोटल 2 गो रानी होती है। कितनी, 2 गो रानी होती है टोटल। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। टोटल कितनी रानी होती है बाबू रे 2 गो। ठीक है ना, तो काला में भी 2 गो रानी होती है और चिड़िया भी होता है काला ही, काला पान बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, उसमें भी 2 गो रानी होती है। सॉरी एगो रानी होती है दोनों में। तो टोटल हो गया 2 गो और कुल पत्ता कितना होता है 52। तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/26, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ में, काला पान में एगो रानी, माने काला रंग में 2 गो रानी, लाल रंग में 2 गो रानी, काला रंग में 2 गो राजा, लाल रंग में 2 गो राजा। टोटल पत्ता कितना होता है 52। तो काला रंग की रानी 2 गो, तो 2/52, इसको काटे तो कितना है 1/26। 2 सिक्कों को कि उछाल में एक भी हेड नहीं आए कि प्रायिकता क्या होगी। क्या कहता है 2 सिक्कों को कि उछाल में एक भी शीर्ष नहीं, यानी हेड नहीं आना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए 2 सिक्का को उछाले तो ऐसा क्या बार होगा जो एक बार हेड नहीं आएगा। तो 2 सिक्का को उछाले तो दोनों पर तो टेल आएगा, नहीं तो दोनों पर हेड आएगा, नहीं तो एगो पर हेड एगो पर टेल आएगा, एगो पर टेल एगो पर हेड आएगा। तो टोटल कितना हो गया 4 गो। उसमें क्या कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आए, यानी एको बार हेड नहीं आए, टेल आए। तो ऐसा क्या बार हो सकता है, एक के बार। इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू 1/4। अगला सवाल 92-96 नंबर यही लिखा गया है, कोई बात नहीं है। कहता है इसमें बहुलक कौन होगा, तो जो सबसे बेसी बेर आया होगा। देखिए सबसे बेसी बेर इसमें कौन आया है 23 एक बेर आया है,
23 2 बेर आया है, 23 3 बेर आया है। इसका मतलब इसका आंसर देखिए अगला अथी में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे 23 हो जाएगा। ठीक है, ये भी यही सवाल आ गया है, यदि x x + 1 x + 2 x + 3 तथा x + 4 का माध्य 14 है तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है। देखिए इस सवाल को इधर बना देते हैं, x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 बराबर दिया हुआ है 14। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 को टोटल है, तो यहाँ लिख लीजिए 5। अब इसको जोड़िए 1 2 3 4 5 गो x, तो 5 गो x जोड़ 1 2 1 3 3 3 6 4 10, तो 10 बराबर में 14 बट्टा में 5 गुना कुनी गुना करिए, 5x जोड़ 10 14 25 70। ठीक है ना, तो 5x बराबर 70 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 10 जाएगा तो बचेगा 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/5, काट देंगे तो कितना आ गया 12। इस सवाल का आंसर कितना होगा और 12। इसका ऑप्शन अगला पेज में चला गया है, कोई बात नहीं, अगला पेज में है, देखिए यहाँ पे इसका दे दिया हुआ है, इसका क्या होगा 12। कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं होती। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें से कौन सी नहीं होती, याद रखिएगा परिसर। क्या याद रखिएगा, परिसर। ठीक है, 98 नंबर हम लोग का 98 नंबर सवाल था कि केंद्रीय प्रथम 8 98 नंबर हम लोग का सवाल, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा परिसर। ठीक है, 98 का क्या होगा परिसर। निम्नलिखित वितरण के लिए कह रहा है, इसमें पूछता है कि बहुलक वर्ग कौन होगा। क्या पूछता है इस सवाल में, बहुलक वर्ग पूछता है। क्या पूछता है बाबू रे, बहुलक वर्ग। जो सबसे ज्यादा बार है इसको क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 से 30 में देखिए सबसे बेसी बार 20 आया है, इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए अपना सब 50 को। फिर से कोनो क्वेश्चन या ऐसा आपको लग रहा हो कि गलती हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मान लीजिए फॉलो में, तो आप हमारा कमेंट के नीचे डाल दीजिएगा, जिससे कि दूसरा बच्चा को पता चल जाए। वैसे हमको नहीं लगता, प्रयास में यही रहते हैं कि सही पढ़ाया जाए। कभी कभार फॉलो में पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक हो जाते रहता है, मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल। तो आप लोग इसी तरीके से बढ़िया से तैयारी करिए एकदम। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।